तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि टू लार्ज आइडेंटिकल वाटर टैंक्स 1 and 2 kept on a top of building of height h are filled with water up to height small h in each tank. Both the tanks contain an identical hole of a small radius on their sides close at their bottom. ठीक है. A pipe of same internal radius as that of the hole is connected to tank 2 and the pipe ends at the ground level. ठीक है. When the water flows from tank 1 and 2 through the holes, the time taken to empty the tanks are T1 and T2 respectively. और कैपिटल एच और स्मॉल एच में एक रिलेशन दिया है, तो हम लोग को निकालना है T1/T2, मतलब T1 और T2 का रेशियो क्या होगा. ठीक है. तो T1 T2 क्या है, तो T1 हो गया टाइम टेकन टू, मतलब जितने टाइम में पहला अपना जो वो वाटर टैंक है वो खाली होगा. T2 जो हो गया जो अपना दूसरा वाटर टैंक है वो जितने टाइम में खाली होगा. तो उन दोनों के टाइम का रेशियो निकालना है. ठीक है. तो अपना डायग्राम जैसे कि कुछ ये वाटर टैंक है पहला, दोनों को अलग अलग बनाते हैं ताकि थोड़ा कन्फ्यूज़न ना रहे और लिखने में आसानी हो. ठीक है. इसमें भी सेम, दोनों सेम ही है और दोनों को कुछ बिल्डिंग पे रखा गया, कुछ हाइट एच पे. ठीक है. तो कुछ इस तरीके से ये बिल्डिंग है, दोनों का हाइट सेम, दोनों को एच हाइट पे रखा गया. बिल्डिंग का हाइट जो है वो एच. ठीक है. अब यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें तो दी हुई है कि ये जो नीचे जिस वेलोसिटी से वाटर जाने वाला है उसको वी मान. सबसे पहले तो इधर एक होल और इधर एक होल. ठीक है. इस वाले होल से जो पानी है वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा. ठीक है. लेकिन इस वाले होल पे एक पाइप लगी हुई है, तो कुछ इस तरीके का पाइप. ठीक है. इसकी मदद से जो पानी है वो नीचे जाएगा. इधर कुछ इससे पानी निकलने वाला है और जो दोनों का जो जिससे नीचे जाएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी v. दोनों का एरिया सेम ही है क्योंकि आइडेंटिकल है. ठीक है. और दोनों का डिस्टेंस, जो अंदर वाला डिस्टेंस है विथ ग्राउंड. ठीक है. इसको ये दिया हुआ नहीं है तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, इस वाले हाइट को. ठीक है. ये वाली हाइट दी हुई है h स्मॉल h और ये भी सेम स्मॉल h. ठीक है. और यहाँ पे कुछ ग्राउंड है, जहाँ तक हमने हाइट x लिया है उसको ग्राउंड डिक्लेयर कर देते हैं. ठीक है. अब आगे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हम एक चीज़ तो जानते हैं कि अगर ट्यूब दिया हुआ है, ठीक है, तो एरिया इंटू स्पीड का जो मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, एरिया इंटू स्पीड का जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है. ठीक है. तो उस हिसाब से तो हम एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए वी इज इक्वल टू स्मॉल ए वी. ठीक है. और यहाँ से एक v लिख सकते हैं ए वी अपॉन ए. ठीक है. और दूसरे के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं. ठीक है. तो बर्नौलीज इक्वेशन से लिख सकते हैं ठीक है. बर्नौलीज इक्वेशन से लिखते हैं तो प्रेशर प्लस रो जी एक्स, एक्स मतलब एच. ठीक है. जो दोनों ऊपर से लेकर नीचे तक का है वो एक्स हो जाएगा. ठीक है. और लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे एक और चीज़ कि अगर यहाँ से यहाँ तक हम हाइट एच माने थे, ठीक है, और अगर ट्यूब वाले केस में देखें तो वो एक्स जो है वो कुछ अलग होगा. ठीक है. अगर हम यहाँ पे जहाँ से फ्लूइड निकल रहा है यहाँ पे अगर हम एक्स नॉट लिखे कुछ, तो ये एच के बराबर आएगा. ठीक है. जो हाइट है वो किसके बराबर आएगा, एच के बराबर. लेकिन ये जो ट्यूब है ये कुछ हाइट नीचे आ गया है. ठीक है. जो कि कितना हाइट नीचे आया है, तो एच हाइट नीचे आया है, कुछ एच हाइट मान लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम एक्स नॉट का वैल्यू लिखे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा. ठीक है. इन दोनों इक्वेशन को कॉमन लेके अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्स नॉट का वैल्यू क्या आएगा, 0. ठीक है. तो अब उसके लिए आगे फिर लिखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन. तो ये तो लिख सकते हैं कि पी ए प्लस रो जी एच. ठीक है. और फिर लिखेंगे आगे के लिए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू
सेकेंड वाले के लिए अगर देखें तो पी ए प्लस रो जी एक्स नॉट हो जाएगा, ठीक है। एक के लिए एक्स तो दूसरे के लिए क्या लिखे थे, एक्स नॉट, ठीक है। अब फिर यहाँ से कुछ और फर्दर कैलकुलेशन अगर करें, सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है कि पी ए से पी ए कट जाएगा तो उसको हटा देते हैं। और अब यहाँ पे कुछ कॉमन अगर दिखे तो हाँ, यहाँ पे ए तो जी हो जाएगा ना, ए को पहले जी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से जी एक कॉमन दिख रहा है तो ठीक है, तो जी कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस एक्स नॉट, ये वाले को इक्वेशन को इधर लेके एक स्टेप और लिख देते हैं, रो जी एच माइनस रो जी एक्स नॉट, सॉरी रो जी एक्स, यहाँ पे रो जी एक्स माइनस रो जी एक्स के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर विथ माइनस, अच्छा और यहाँ पे एक और छूट गया है, हाफ रो वी स्क्वायर, इधर साइड भी तो होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से प्लस लिखेंगे हाफ रो वी स्क्वायर, तो ये दोनों तो कट हो जाना है, ठीक है। सॉरी, दोनों वी अलग है, कट नहीं होगा, सॉरी ये दोनों जो वी है वो क्या है, अलग अलग है, तो ये दोनों वी कट नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाते टाइम। यहाँ से रो सब में दिख रहा है कि कॉमन है, तो रो को पहले कट करते हैं और जी को कॉमन लेके इसमें से लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ वी स्क्वायर, ये दोनों वी स्क्वायर, दोनों वी जो है वो क्या है, अलग, तो इसको हम लोग कट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे करते हैं कुछ और स्टेप्स, यहाँ पे जी एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। और ऊपर जो एक इक्वेशन लिखे थे वी इज इक्वल टू ए वी बाई ए, उससे लिख सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल वाले में, तो वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस हाफ वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न अगर ना हो तो शुरू से आप वी नॉट मान सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको प्रैक्टिस है ज़्यादा क्वेश्चन का तो आपको वैसे भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि अगर पता चलते रहेगा हर एक स्टेप में तो, वरना आप एक को वी नॉट मान के ही बना सकते हैं, ठीक है। अब ये वी दोनों सेम है, ठीक है, तो अब जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, दोनों मतलब आ जाएगा कैलकुलेशन में, अगर कट हो तो कट हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो स्मॉल ए है, ठीक है, ये जो स्मॉल ए हमने लिखा था और ये कैपिटल ए लिखा था, तो ये जो कैपिटल ए है इस वाले कंटेनर का कैपिटल ए, ये क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू ये वाला जो होल है स्मॉल ए, ठीक है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ये स्मॉल जो छोटा सा होल बनाया है जिसका एरिया स्मॉल है उसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज़ वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए, ठीक है, जिसकी वजह से एक और चीज़ हम लिखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे पहले वी लिखे तो ए बाई ए रूट अंडर टू जी एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। वी तो यहाँ पे पहले में यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये ए ग्रेटर देन ए लिखने का हमारा फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले वेलोसिटी और सेकंड वाले वेलोसिटी में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो अब सेकंड वाले वेलोसिटी को लिखे या ना लिखे उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको ज़ीरो कर देते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ से हम जो वी का वैल्यू अगर लिखना चाहें, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, तो डायरेक्ट अगर हम लिखे तो वो हो जाएगा ए बाई ए, ठीक है, ये दोनों ए जो है रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि वी स्क्वायर में, और आगे बचेगा टू जी, और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट तो है जो मल्टीप्लाई में रहेगा, और ये दोनों रूट अंडर में चला जाएगा, ठीक है, ये एक्स नॉट। तो यहाँ पे वी का वैल्यू हमको एक चीज़ निकल गया, हमको निकालना क्या है, तो एक्चुअली हमको टाइम निकालना है, ठीक है, ठीक है। हमारे पास वी का वैल्यू तो आ गया, लेकिन आप ये सोचोगे कि वी का वैल्यू निकाल के करना क्या चाहते हो, तो वी का वैल्यू अगर हमारे पास एक बार आ गया और हमको टाइम टोटल निकालना है, तो टोटल टाइम पूरा उसको खाली करने के लिए, पूरा कंटेनर को खाली करने के लिए, उसके लिए तो अगर एक छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए हम निकालें और फिर उसको इंटीग्रेट कर दें तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा हम लोग के लिए, ठीक है। जिसके लिए हमको वी चाहिए था, वी किस लिए चाहिए था, तो क्योंकि अगर हम डी टी का रिलेशन लिखे डी एक्स के साथ तो वो कुछ इस तरीके से आएगा क्या, डी टी इज़ इक्वल टू डी एक्स अपॉन वी, ठीक है। वी इज़ इक्वल टू ये वाला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वी इज़ इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो उसी वाले रिलेशन से हमने ये लिखा है कि डी टी इज़ इक्वल टू डी एक्स अपॉन वी, लेकिन यहाँ पे जो पानी का लेवल है वो क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो नीचे जा रहा है तो यहाँ पे हमको माइनस का एक साइन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अब यहाँ से फिर हम डी टी को अगर सब सारा वैल्यू पुट करके लिखें, एक सेकेंड,
ठीक है। डी टी को अगर हम इसका सारा वैल्यू पुट करके लिखें तो वो क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं माइनस ए अपॉन ए इंटू डी एक्स अपॉन, ये कांस्टेंट वाला टर्म को एक साथ लिखते हैं तो √2g भी कांस्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन में तो बस यही जाएगा ना, तो इसको अलग लिखते हैं x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। और अब इस पर इंटीग्रेशन लगाते हैं तो यहाँ से t हो जाएगा dt को, और यहाँ लिखेंगे माइनस ए अपॉन ए √2g, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन dx अपॉन √x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। और इस पर लिमिट अब देखना थोड़ा ध्यान से कि लिमिट क्या लगने वाला है। तो लोअर लिमिट मतलब कि जो इनिशियली था वो क्या था, तो ये वाला h और प्लस ये वाला टोटल h, ठीक है, मतलब कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट में लगेगा वो क्या लगेगा, h प्लस h। और अपर लिमिट मतलब कि जब पानी पूरा खाली हो चुका है, तो पानी पूरा अगर खाली हो गया तो हमारे पास ग्राउंड से हाइट कितनी बची, ये वाली बस कैपिटल H। तो यहाँ पे जो फाइनल हाइट लिखेंगे वो लिखेंगे बस कैपिटल H, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको और फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो t इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि माइनस ए अपॉन ए √2g, और फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। और इस पर लिमिट्स h और h प्लस h, ठीक है। अब एक और चीज़ कि हमने h नीचे और h प्लस h ऊपर क्यों लिखा, ठीक है। तो ये इसलिए लिखा ताकि हमको टाइम जो चाहिए था वो किस में चाहिए था, पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पे जो टाइम आ रहा था वो किस में आ रहा था, निगेटिव में। तो ये वाला साइन को हटाने के लिए हमने इसको इंटरचेंज कर दिया लिमिट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो क्या हो जाएगा, अब हट जाएगा, ठीक है। और फिर अब इसको अगर और फर्दर करें तो यहाँ से t लिख सकते हैं c कुछ कांस्टेंट होगा इनटू रूट अंडर h प्लस h माइनस एक्स नॉट, ठीक है। ऊपर से सारा चीज़ बस सब्सटीट्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे h माइनस यहाँ पे हो जाएगा फिर एक्स नॉट, ठीक है, क्योंकि h को ही तुमने x माना था ना। और फिर ऊपर आगे जो भी आप देख सकते हैं। और पहला इसमें केस आएगा, ठीक है, t1 और t2 के लिए। तो पहला चीज़ लिखेंगे जब x नॉट h था, ठीक है। तो t1 क्या था, सॉरी x नॉट इज इक्वल टू x ना, x नॉट इज इक्वल टू h था, ठीक है। तो यहाँ से t1 क्या लिख सकते हैं हम, c रूट अंडर क्या h, ठीक है। और जब यहाँ पे x नॉट जो है वो 0 हो गया, ठीक है, मतलब कि पूरी जब जो पानी का लेवल था वो पूरा डाउन हो गया, मतलब कि पूरा जो कंटेनर था वो खाली हो चुका है, ठीक है। तो उस समय एक्स नॉट अगर हम लिखें तो वो क्या लिखाएगा, 0। तो t2 इज इक्वल टू हम क्या लिख, सॉरी हाँ, t2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि c इंटू h प्लस h रूट अंडर और माइनस क्या रूट अंडर h, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप सबका वैल्यू रखेंगे तो c, और फिर h का हमको वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 16/9h, ठीक है। तो इस वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 16/9h प्लस h रूट अंडर माइनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16/9 और h। अब इसको सॉल्व करते तो आएगा c, और फिर अंदर में एलसीएम अगर ले तो आएगा 16h प्लस 9h अपॉन 9 और माइनस रूट अंडर 16/9 और h, ठीक है, रूट में ये सब कुछ, और ये भी क्या है रूट में। अब ये आ जाएगा c, और फिर आएगा ये 16 और 9 25h अपॉन 9 रूट अंडर माइनस 16, भी इसको लिखते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और अब इसको रूट को हटाते हैं तो ये आ जाएगा 5/3, और ये क्या आ जाएगा 4/3। और रूट एच जो उसको हम लोग बाहर कॉमन में लिखते हैं तो सी रूट एच लिखते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 5/3 माइनस 4/3, यानी कि सी रूट एच इंटू 1/3 आ गया, ठीक है। और अब जो है हम दो इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा इक्वेशन, तो एक ये वाला, इसको मान लेते कुछ फर्स्ट, उसको सेकंड मानते हैं, ठीक है, ऊपर है तो उसको फर्स्ट मानते हैं। और ये वाला जो इक्वेशन था इसको हम मानते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब 1 और 2 को डिवाइड करते हैं ताकि हमको t1 और t2 का रेशियो मिल जाए, सब t2 है, ठीक है।
सब क्या था T2, और T1:T2 ही निकालना है, तो T1/T2 क्या आ जाएगा, तो T1 जो था वो क्या था C√H, ठीक है, तो C√H इंटू 1/3। अब यहाँ से C√H से C√H कट जाएगा और हमारा इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1/1/3 यानी कि 3, ठीक है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर फॉर